नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जून सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम करार देते हुए लोगों से इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने को कहा है। पीएम मोदी ने रविवार को यहां मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में योग दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे लेकर देश और दुनिया में बहुत उत्साह है। उन्होंने कहा, योग दिवस यानी 21 जून भी अब आ ही गई है। इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। ये योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। उन्होंने कहा, साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिपरजॉय तूफान के चलते प्रदेश में हुई भारी बरसात के बाद बनी परिस्थितियों को लेकर रविवार को जालौर, सिरोही, बाड़मेर और पाली जिलों के जिला कलेक्टर से बात की। गहलोत ने इन कलेक्टर से बात करने के बाद सोशल मीडिया पर बताया कि चारों जिलों में स्थिति नियंत्रण में है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस वर्ष के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर श्रीगंगानगर में अपनी पार्टी का चुनावी बिगुल बजाते हुए लोगों को नए राजस्थान का सपना दिखाया। सीएम केजरीवाल ने आपकी राजस्थान की पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वादा किया कि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर दिल्ली तथा पंजाब की तरह राजस्थान के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। उन्होंने राजस्थान के लगभग 8 करोड़ लोगों से एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर देखने की पुरजोर अपील की। कहा कि दिल्ली और पंजाब में उनकी पार्टी की सरकारों ने कुछ ही समय में इतना कुछ कर दिखाया है कि 50 साल तक आप पार्टी की ही इन राज्यों में सरकार रहेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आप पार्टी पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की साजिश करके नागरिकों के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि जो पीएसयू कभी भारत की शान हुआ करते थे और रोजगार के लिए होते थे, हर युवा का सपना, वे अब सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं हैं। पीएसयू में रोजगार 2014 में 16,09,000 से कम होकर 2022 में मात्र 14,06,000 रह गए हैं। क्या एक प्रगतिशील देश में रोजगार घटते हैं? बीएसएनएल में 1,81,127 रोजगार घटे, सेल में 61,928, एमटीएनएल में 34,997, एसईसीएल में 29,140 और एफसीआई में 28,063 और ओएनजीसी में 21,120 रोजगार घटे। उन्होंने कहा, हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से ज़्यादा खत्म कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दीप प्रज्वलित कर ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से चलाई जा रही सकारात्मक परिवर्तन वर्ष परियोजना का राष्ट्रीय शुभारंभ रविवार को किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 दशक से ब्रह्म कुमारी संस्था व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण से विश्व निर्माण का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सकारात्मक परिवर्तन वर्ष में ये विश्वव्यापी संस्था राजयोग शिक्षा के माध्यम से लोगों के अंदर नई सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक चेतना तथा सकारात्मक प्रेरणा विकसित करेगा। भारत आज इसी आध्यात्मिक ज्ञान एवं योग ध्यान से विश्व को प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में है। बिपरजॉय तूफान के असर से राजस्थान के 1 दर्जन जिलों में अच्छी बरसात हो चुकी है और अब तक बाड़मेर, जालौर, सिरोही, जोधपुर सहित 8 जिलों में असामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई और प्रदेश में अभी बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश के करौली, सवाई माधोपुर और 12 जिले में अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अजमेर, बांसवाड़ा और भरतपुर जिले में भारी बरसात होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में शास्त्री नगर की एक महिला को आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद 2 फर्मों के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई गई। महिला का कहना है कि उसने ना तो कोई खाता खुलवाया और ना ही वो किसी फर्म को जानती है। नोटिस में जो ट्रांजैक्शन दिखाए गए हैं वे उसने कभी किए ही नहीं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस आज सोमवार को यहां रक्तदान ऐप लॉन्च करने के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा पर प्रदर्शनी लगाएगी और इस दौरान अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी वरुण पांडे ने रविवार को बताया कि राहुल गांधी जन्मदिन पर युवा कांग्रेस मुख्यालय से जंतर मंतर तक भारत जोड़ो यात्रा आयोजित कर बिस्तर पर भारत जोड़ो यात्रा प्रदर्शनी भी लगाएगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर देश के नागरिकों की सुविधा के लिए ब्लड बैंक आपका भी
लॉन्च किया जाएगा। आपका लंच और भारत जोड़ो यात्रा प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से संगठन के मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सामान्य ज्ञान का ग्रुप ए और ग्रुप बी का पेपर भी कैंसिल कर दिया है। ऐसे में अब 8.25 लाख कैंडिडेट्स की परीक्षा दोबारा होगी। अब 30 जुलाई को सुबह ग्रुप ए और शाम को ग्रुप बी का पेपर फिर से होगा। इस संबंध में विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सामान्य ज्ञान ग्रुप सी का पेपर स्थगित किया गया और ये परीक्षा 24 दिसंबर के बजाय 29 दिसंबर को हुई। जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी हो गया है। रविवार सुबह 10 बजे रिजल्ट जारी कर दिया गया। कोटा ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। टॉप 10 में कोटा में कोचिंग में पढ़ने वाले 4 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है। राघव गोयल ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। वहीं मनय केडिया की 8वीं रैंक आई है। IIT गुवाहाटी ने 4 जून को 2 पारियों में ये परीक्षा देश के 221 शहरों में आयोजित की थी। टॉप 10 में कोटा के 4 स्टूडेंट शामिल हैं। राजस्थान में सीनियर टीचर पेपर लीक मामले में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत को RPSC के चेयरमैन को बर्खास्त कर उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहिए ताकि पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो सके। इसके साथ ही सरकार पेपर लीक प्रकरण की जांच CBI करे ताकि राजस्थान के लाखों मेहनतकश युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। सांसद बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा द्वारा 60 दिवस पहले ही पेपर अपने घर पर ले जाना चेयरमैन की शय के बिना असंभव है। सीकर का जाट बाजार सर्किल अब जल्द ही नए हेरिटेज लुक में नजर आएगा। यहां अब नया सर्किल फिट किया जा रहा है जो मध्य प्रदेश में तैयार किया गया है। आज शाम इसे क्रेन के जरिए फिट किया गया है जिसका शुभारंभ कल शाम सीकर के विधायक राजेंद्र पारिक करेंगे। नगर परिषद सभापति जीवन खान ने बताया कि सीकर नगर परिषद लगातार शहर के चौराहों का रिनोवेट कर रही है। सबसे पहले सीकर के कल्याण सर्किल पर हेरिटेज लाइट लगाई गई। इसके बाद रामलीला मैदान में धनुष गदा स्थापित की गई। अब सीकर के जाट बाजार में लगी 5 बत्ती को हटाकर यहाँ हेरिटेज सर्किल लगाया जा रहा है जो मध्य प्रदेश में तैयार करवाया गया है। ये सर्किल लोहे से तैयार हुआ है जिसका शुभारंभ कल शहर विधायक राजेंद्र पारिक करेंगे। जयपुर में 3 दिवसीय राजस्थान किसान महोत्सव में टोंक जिले से करीब 4,500 किसानों ने भाग लिया और कृषि विभाग की तरफ से निःशुल्क हाईटेक तकनीक सीखी। किसान महोत्सव में किसानों ने कम लागत में अधिक पैदावार, खेती के साथ पशुपालन और स्टार्टअप से खुद का रोजगार प्राप्त करने की तकनीक सीखी। महासम्मेलन में किसानों ने उत्साह से कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि विपणन की विश्व स्तरीय तकनीकों के बारे में विशेषज्ञों से जानकारी हासिल की। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के रामगंज मंडी से भोपाल नई लाइन परियोजना के अंतर्गत अकलेरा घाटोली सेक्शन का कमीशनिंग के लिए मध्य क्षेत्र मुंबई के रेल संरक्षा आयुक्त का निरीक्षण 20 जून को करेंगे। कोटा मंडल के सूत्रों ने बताया कि इसके लिए आज से 21 जून तक झौलापाटन से घाटोली सेक्शन में मटेरियल ट्रेन और लोको निरीक्षण ट्रेन का आवागमन चालू होगा। राजस्थान के भरतपुर में शहर कांग्रेस कमेटी का शपथ ग्रहण एवं प्रशिक्षण शिविर रविवार को मथुरा मार्ग स्थित श्री राम फार्म हाउस में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अमृता धवन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हो गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग सहित वरिष्ठ कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। समारोह में अमृता धवन ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे आपसी भेदभावों को भूलकर सकारात्मक सोच के साथ जन जन तक पहुंचे और पार्टी की रीति नीतियों तथा प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।